आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? किरचॉफ्स लॉ और इसका एप्लीकेशन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। और फिर है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। फिर हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर लेंज लॉ। तो ये सारे जो टॉपिक है फ्रेंड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में एसएससी जो टीजीटी मुझे जो फिजिक्स का जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यही सिलेबस है। तो सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ्स लॉ किसको बोलते हैं। टू एनालाइज द कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इजिली। हम लोग किरचॉफ्स लॉ को वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे ओम्स लॉ जो है अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट हो तो उसको हम लोग एनालिसिस करने के लिए, वैसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ्स गेव टू लॉज इन 1842। किरचॉफ जो साइंटिस्ट है वो दो लॉ दिया था 1842 में, विच आर नोन एज किरचॉफ्स लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। नोट में एक पॉइंट ध्यान रखना है, किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर बोथ डीसी एंड एसी सर्किट। किरचॉफ्स जो लॉ होता है वो डीसी और एसी सर्किट दोनों के लिए वैलिड होता है। अब हम लोग एक एक करके दोनों दो यहाँ पे जो किरचॉफ्स लॉ दो लॉ दिया था उसको हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं या तो फिर जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट द टोटल करंट इंटरिंग अ जंक्शन इन अ सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द सेम जंक्शन। इसका मतलब है कि कोई भी सर्किट हो, जैसे कि एक सर्किट है, इट स्टेट्स दैट द टोटल करंट इंटरिंग, जहाँ पे देखिए कोई सर्किट है तो जितना भी करंट इंटर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए I1 करंट इंटर हो रहा है, I2 करंट इंटर हो रहा था, इस इन सर्किट कोई भी सर्किट है मस्ट बी इक्वल टू, वह जो है किसके इक्वल होगा? टोटल करंट लिविंग द सेम जंक्शन। टोटल जो मतलब यहाँ पे लिविंग की जगह हम लोग आउट भी लिख सकते हैं, टोटल आउट आउट गोइंग, आउट यहाँ पे लिख सकते हैं आउट गोइंग, कि मतलब कि जितना करंट कोई भी जंक्शन पे आ रहा है वह जो होगा टोटल आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। कोई भी जंक्शन है तो मान लो ये जंक्शन है, तो यहाँ पे देखिए I1 करंट इंटर हो रहा है और I2 करंट भी इंटर हो रहा है। देखिए I3 यहाँ पे आउट हो रहा है, I4 आउट हो रहा है, I5 जो है आउट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो इंटरिंग जो करंट है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इंटरिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे देखिए I1 और I2 इंटर हो रहा था, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक साइड प्लस लिख दिए हैं और इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I3, इधर देखिए I3 प्लस I4 प्लस I5, ये जो सब जो है इनकमिंग और आउटगोइंग का इक्वल होगा। यही फर्स्ट लॉ बोल रहा है। फर्स्ट लॉ का और एक डिफिनेशन है केसीएल का, किरचॉफ्स करंट लॉ का, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। बोल रहा था एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, यानी समेशन ऑफ आई जो है वो जीरो होता है। और इसका जब हम सर्किट को एनालिसिस करेंगे तो हम लोग क्या ध्यान रखना है? करंट को डायरेक्शन कैसे लेना है? इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव लिए थे, यहाँ पे देखिए जब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये सब माइनस होगा आउट गोइंग वाला। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फिर आउटगोइंग करंट को हम लोग नेगेटिव लेना है और इनकमिंग करंट को पॉजिटिव होना। तो सेकेंड डिफिनेशन क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कितना होता है? जीरो होता है। इतना ही ध्यान रखना है किरचॉफ्स करंट लॉ या फर्स्ट लॉ में। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट याद रखना है कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ है ये अप्लीकेबल होता है बहुत ओपन और क्लोज सर्किट के लिए। ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट के लिए भी वैलिड होता है। मान लीजिए कोई सर्किट बना दी है,
तो ये जो है ये क्लोज सर्किट के लिए भी जो है वो वैलिड होता है, और ओपन सर्किट कुछ इस प्रकार का है उसके लिए भी वैलिड है केसीएल। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल जो लो है वो किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी वन लाइनर पूछा जाता है कि जो है केसीएल जो है कौन से किस पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को सेकेंड लॉ बोलते हैं या इसी को फिर लूप लॉ बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो। वहाँ पे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ में क्या था? ये एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन। कोई भी जंक्शन में जितना भी करंट मीटिंग हो रहा है उसका जो सम करेंगे, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग, वो जब हम सम करेंगे सबको तो वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या था? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना, अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो। और यहाँ पे एक कंडीशन है, क्लोज लूप में ही केवल ये वैलिड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको याद रखना है, समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू जीरो। और एक इसका डिफिनेशन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, ईएमएफ मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन ईच लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल। यहाँ पे भी देखिए इक्वल साइन को यहाँ पे पकड़ के रखना है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन ईच लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल to the algebraic sum of the product of current flowing in each branch and its corresponding resistance। तो यहाँ पे बोल रहा है द algebraic sum of all the EMF, मतलब कि देखिए summation of EMF E is equal to algebraic sum of product of current flowing in each branch। यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का क्या होगा? प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कोई भी सर्किट में जो ईएमएफ होगा उसके यहाँ पे देखिए, अभी हम आगे जो हम यहाँ पे जैसे कोई एक एग्जांपल, यहाँ पे जो सर्किट है अभी हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफिनेशन के द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन ईच लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द, जैसे कोई सर्किट है तो इसका जो ईएमएफ है मान लीजिए 5 वोल्ट है, वो क्या है? कोई द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, और एक सर्किट इसको ऐसे बना दिए, इधर भी कोई वोल्टेज है, मान लीजिए इधर वोल्टेज है 6 वोल्ट, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है मान लीजिए 5 ओम। तो देखिए इधर से भी करंट जा रहा है, इधर से भी करंट जा रहा है, यहाँ पे जंक्शन पे मिलके इनकमिंग करंट जो है आउटगोइंग होगा इस साइड नीचे तरफ डायरेक्शन। तो बोला था यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है उसका जो है इस लूप का बात करें या फिर अलग अलग लूप का बात करें, जैसे इस लूप का जो वोल्टेज होगा या फिर पोटेंशियल होगा, ईच लूप ऑफ द सर्किट इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इस करंट और इस रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। उसी तरह हम इस सर्किट की बात करें तो इसमें जो है जो पोटेंशियल है या फिर ईएमएफ है वो इस रेजिस्टेंस और इधर से जाने वाला जो करंट है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है कि समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आईआर। और इसका हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे? जैसे हम लोग सपोज कीजिए एक वायर है तो इसमें जो है करंट इधर जा रहा है, इसमें रेजिस्टेंस इधर है, तो उसी के डायरेक्शन में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और देखिए सपोज देखिए इधर से करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस और उसका अपोजिट डायरेक्शन में जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ईएमएफ निकालेंगे तो नेगेटिव लेना है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जिधर हम करंट फ्लो हो रहा है उधर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव और उसके अपोजिट में नेगेटिव। इसमें कुछ नोट याद रखना है कि समेशन ऑफ डेल वी, ये फर्स्ट जो हम केवीएल का जो लॉ पहला जो स्टेटमेंट बताए तो उससे ये आया था, और यही वाला का अदर फॉर्म में इसको लिखा गया। जब इसको ओपन करेंगे तो यही से ही आएगा। उसके केवीएल इज एप्लीकेबल टू ओनली क्लोज लूप, और यहाँ पे देखिए हम बोला था कि केवल ये जो है क्लोज लूप के लिए ही वैलिड होता है केवीएल। थर्ड
नोट याद रखना, केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और केवीएल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जो केवीएल और केसीएल जो पढ़े हैं दोनों लोग, उसको हम इम्प्लीमेंट करके बता रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है इन ए गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसके अक्रॉस जो है करंट को हमको फाइंड करना है, करंट फाइंड करना, फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए हम केसीएल और केवीएल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल लगा हुआ है, ईएमएफ है 140 वोल्ट और 90 इधर है, इधर का जो क्लोज लूप में है 90 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए करंट किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इसके इधर करंट का डायरेक्शन इधर होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे होगा 140 वोल्ट वाला में इधर होगा। इधर वाला करंट का मान नाम दे दिए I1 करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर वाला का नाम दे दिए I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है तो इधर भी I2 ही यहाँ पे आएगा, यहाँ भी I1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक जंक्शन हो गया, जंक्शन हो गया। अब इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो ये दोनों अब इधर नीचे तरफ चला जाएगा। तो दोनों अब इसका नाम देते हैं I3, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़े थे ना केसीएल में, करंट किरचॉफ्स करंट लॉ में, कि टोटल जो है इंटरिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। तो जितना इंटर हो रहा है तो दोनों इधर से मिलके इधर I3 करंट बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए में हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो केसीएल का डिफिनेशन में क्या बताए थे कि टोटल इंटरिंग करंट यानी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा। ये हम केसीएल से फाइंड कर लिए पॉइंट ए जंक्शन पे। अब यहाँ पे हम 6 ओम रेजिस्टेंस में कैसे हम करंट फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको लूप 1 नाम देते हैं, इसको लूप 2। हम सपोज करें कि इस लूप में हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं और इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था, सेकेंड लॉ यानी केवीएल का जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था कि समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। तो यहाँ पे देखिए इसमें ईएमएफ कितना है, हम लूप 1 में क्या बात करते हैं, लूप 1 में कितना है, यहाँ पे ईएमएफ 140 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आई इंटू आर यानी I1 इंटू 20 ओम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लूप इधर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब इस वाला लाइन में जाएगा I3, तो प्लस होगा I3 इंटू 6 ओम। ये तो लूप 1 का बात हो गया। अब लूप 2 का बात करते हैं। लूप 2 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग देखिए लूप 1 में तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, अब लूप 2 में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे इसका ईएमएफ कितना है 90 वोल्ट है, इज इक्वल टू यहाँ से करंट कितना निकल रहा है I2 करंट, I2 इंटू 5 ओम। उसके बाद ये नीचे तरफ चला गया, प्लस होगा I3 इंटू 6 ओम। क्वेश्चन में हमको पूछा है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसी के अक्रॉस जो है कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए I1 ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें I1 और I3 वेरिएबल है, इसमें नीचे वाला में I2 और I3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 3 वेरिएबल है, तो हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाएंगे। 2 वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम लोग केसीएल का जो यहाँ पे इक्वेशन आया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, इसका यूज करेंगे। यहाँ पे एक हम लोग का मकसद क्या है, I3 का वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि 6 ओम के अक्रॉस जो है I3 करंट ही फ्लो हो रहा है। तो I3 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग का करंट निकल जाएगा। तो इसमें से हम I1 को चेंज कर सकते हैं या तो फिर I2 को जो है यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, I1 को 2 और 3, हाँ यहाँ से हम I1 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, I1 के जगह पे I3, अब ये I2 इधर चला जाएगा तो
I2 हो जाएगा। तो I1 की जगह हम I3 माइनस I2 पुट करते हैं पहला इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, इधर तो 140 हो जाएगा, इज इक्वल टू I1 की जगह I3 माइनस I2 और हो जाएगा 20 ओम प्लस I3 इंटू 6 ओम। अब इसको ओपन करते हैं, I3 इंटू 20 हो जाएगा, फिर माइनस होगा I2 इंटू 20 प्लस हो जाएगा I3 गुना 6। अब इसको तो हम नेक्स्ट पेज में लिखना होगा, 140 इज इक्वल टू I3 20 फिर था माइनस I2 20 माइनस I2 20 प्लस I3 6 I3 गुना 6। अब यहाँ पे देखिए I3 यहाँ पे 20 I3 है और यहाँ पे 6 I3 है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा 20 और 6 26, यानी I3 गुना 26 I3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा I2 गुना 20, या फिर हम लिख सकते 26 I3 या फिर 20 I3, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल है, 26 I3 माइनस 20 I2 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसको भी लिख देते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं ए। 90 था ये, 90 इज इक्वल टू 5 I2 और 6 I3 प्लस 6 I3, इसका नाम देते हैं बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I3 हम लोग का एम है I3 का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ इसमें से हमको कुछ जोड़ घटा गुना भागा करके जैसे भी करके हम लोग को एक टर्म को कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए I2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 20 I2 है, तो I2 को कैंसिल करना होगा। तो हमको यहाँ पे देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला बी नंबर, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 20 I2 हो जाएगा और ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में I3 बचेगा। इसको जब हम 4 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो 9 चौके हो जाएगा 36 यानी 360, फिर 5 चौका हो जाएगा 20 I2 प्लस 6 चौके 24 I3। अब हम इक्वेशन को सी मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और सी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 20 I2 वाला और 20 I2 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको 140 और 360 को ऐड करेंगे, 360 40 होगा 400 और एक 500 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा 26 I3 प्लस हो जाएगा 24 I3, तो यहाँ पे 26 4 30 और 20 50 I3 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 10 से कट जाएगा, यानी I3 का वैल्यू जो आएगा वो 10 एम्पियर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग KCL और KVL का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज।